नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम शहर शहर गांव गांव में। शहर शहर गांव गांव, जहां हम आपको बताते हैं आपके विधानसभा क्षेत्रों का हाल और जनता के मन की बात। अभी हम मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा क्षेत्रों के एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पूरा ग्रामीण परिवेश है। आपको चारों तरफ खेत खलिहान दिखेंगे, हरियाली दिखेगी, ग्रामीण इलाका पूरी तरह से दिखेगा। आपको एक जानकारी और दे दे कि ये इलाका मुजफ्फरपुर का आखिरी गांव है। मुजफ्फरपुर के आखिरी छोर पर ये पूरा गांव है। बात आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जगह जो है वो मुजफ्फरपुर का आखिरी गांव आखिरी है। मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के लास्ट बॉर्डर पर हम लोग खड़े हैं। पैगंबरपुर गांव में खड़े हैं। पैगंबरपुर। अच्छा, 5 साल में विकास की बात की जाए, विकास कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जनता मर गया। इस सरकार में जनता के लिए बहुत अत्याचार हुआ। कुछ नहीं कर पाया इस सरकार। और इससे आगे हम आपको क्या बोले। 5 साल में एक बार जनता खुदा होती है, भगवान क्या करे। यहाँ पर कोई मंत्री संतरी कुछ नहीं, आज तक इस गांव पर कोई देखने के लिए नहीं आया कि यहाँ पे जनता किस हाल में है। सिर्फ इलेक्शन होता है तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। इसके बाद जो जाते हैं वोट मांग के, फिर दोबारा इस गांव पैगंबरपुर में नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए न किसी का घर है, न रास्ता है, न ही देखते हैं कि पूरा एकदम जैसे के तैसे जो बाढ़ में गिरा है उसी तरह से घर गिरा हुआ है। किसी भी आदमी आज तक न कोई विधायक आया है, न कोई मंत्री आया है, और न कोई आदमी इस टोला में आते हैं। एक बार ही आते हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं, अपना वोट ले लेते हैं, उल्टा सीधा बोल लेते हैं, हमदर्दी जता करके चले जाते हैं। बाढ़ग्रस्त इलाका है मीनापुर का क्षेत्र, जो कि पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त इलाका। इस बार भी मुजफ्फरपुर मीनापुर में बाढ़ की त्रासदी हुई और पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। पूरी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पानी अभी बाढ़ का लगा हुआ है। क्या ये यहाँ बाढ़ की अगर बात करें, बाढ़ में कुछ अनुदान जो सरकार की तरफ से मिलता है वो सब कुछ मिला? नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं मिला। कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आया? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कोई नहीं कोई आए भी तो उधर से ही उधर चले गए। इधर कोई क्या करते हैं? हम मुर्गा बेचते हैं, बाकी हमको कुछ नहीं मिला। कुछ बाढ़ में अनुदान कुछ नहीं मिला। जो बाढ़ में राशि मिलती है सरकार की तरफ कुछ से? नहीं मिला है। 5 साल में क्या विकास हुआ क्षेत्र का? हमको कुछ नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ है। बाढ़ग्रस्त इलाका है मीनापुर का। अभी भी आप देखेंगे, हम आपको पीछे दिखाना चाहेंगे कि इधर जो है वो अभी भी जल जमाव है उस इलाके में और पानी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो इलाका मीनापुर, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं मुजफ्फरपुर में जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। मीनापुर, औराई, कांटी, ये सारे ऐसे इलाके हैं जो कि बाढ़ से ग्रसित होते हैं, बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जनसंपर्क अभियान जो कि शुरू हो चुका है और पूरी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि नेताओं की कतार लगी रहती है। जनसंपर्क अभियान भी शुरू है। हमारे साथ नेताजी भी हैं, इनसे बात करेंगे कि सबसे पहले हम आपका परिचय जानना। जी, मेरा नाम तमन्ना हाशमी हुआ और इस बार मीनापुर से मैं उम्मीदवार हूं। और मैं आज जिस गांव में आया हूं तो इस गांव की स्थिति ऐसी है कि लग रहा है कि जैसे ये गांव आज़ादी से भी पहले का गांव हो। जैसे आप समझ जाइए 1800 सन का गांव हो। यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं, इतना पिछड़ा हुआ गाँव है। ना यहाँ सड़क है, ना यहाँ पानी की सुविधा है, न किसी को लाभ है। बाढ़ से यहाँ लोग दह गए लेकिन किसी को आज तक राशि नहीं आई। तो बड़ी भयावह स्थिति है। लोगों को देखा है जब मैंने यहाँ पे लोगों की स्थिति, तो एकदम दिल फट आया है, कलेजा रोने तक आ गया है। ये स्थिति है यहाँ की, आप खुद देख सकते हैं, आपने देखा होगा। मैं यहाँ लोगों से जनसंपर्क करने आया हूँ, लोगों को कहने आया हूँ कि भाई मैं आपका यहाँ से उम्मीदवार हूँ, एक मौका दीजिए। परिवर्तन ऐसा होगा कि मीनापुर बेंगलोर आपको दिखाई देगा। ऐसी परिवर्तन होगी। क्या क्या कहेंगे? ये जो 5 साल में एक बार, तो जनता जो होती है उनको खुदा का दर्जा दिया जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, अपने प्रतिनिधि को 5 साल के लिए चुनते हैं। 5 साल में हम लोग जो है जनप्रतिनिधि को चुना, इसलिए चुना कि हमारे पंचायत, हमारे समाज, प्रखंड का विकास होगा। हमारे उनसे जो है से हमारे जनता को जो है से सुविधा मिलेगा, असुविधा नहीं मिलेगा।
कोई भी काम ऐसा सरकारी फंड होगा जिस फंड को जैसे हमारे जनप्रतिनिधि लेकर के जनता को हवाले करेंगे, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं हो सका। ये बाढ़ पीड़ित में जो 6,000 रुपया आया था, वो 6,000 रुपया किसी को मिला और किसी को नहीं मिला, यानी कि 20-25-30% लोगों को ही मिला 6,000 रुपया। बाकी ये बंद से सही पड़ा हुआ रह गया। आज तक जैसे सीओ किसी जनता को जैसे वितरण रुपया को नहीं किया, तबाही मच गया। हमारे यहाँ 2 बार बाढ़ आया और बाढ़ में जो स्थिति इतना गंभीर कर दिया लोगों को कि आज के डेट में जितना चावल का रेट नहीं है उससे ज़्यादा सब्जी का रेट है। आज 50 रुपये किलो और 60 रुपये किलो में सब्जी खरीद करके खाते हैं, 40-45 रुपये किलो में हम प्याज खरीद करके खाते हैं। हमारी कमाई बंद हो गई। ये स्थिति हमारी इतनी नाजुक हो गई है जो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, अपने परिवार अपने संसार को नहीं चला सकते हैं। यह स्थिति में ऐसे सरकार वैसे जो हमारा प्रतिनिधि को रख करके क्या होगा, इसलिए मैं अपने प्रतिनिधि को बदलना चाहता हूँ। पूरी तरह से देखेंगे कुछ नाराज़गी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात की जाए, आइए कुछ जो लोकल लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या सुविधा मिली है अभी तक तो कोई सुविधा नहीं मिली है और रोड भी है, बारिश उरिश आती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बाढ़ उड़ आया हुआ था। बाढ़ में 6,000 रुपया मिला नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। क्या करते हैं बस अभी तो कुछ नहीं करते हैं, ऐसा ही ये बनाते हैं, मटन का काम करते हैं। तो छोटा मोटा रोजगार है लोगों का। बस्ती आप देखेंगे कि आधे कच्चे आधे पक्के मकान जो कि चारों तरफ आपको दिखेगा। रोजगार जो कि छोटे छोटे रोजगार हैं यहाँ पर। महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी हम बात करेंगे, माताएं बहनें हमारी, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या शौचालय बना है आपके घर में? नहीं जी, अभी नहीं। शौचालय नहीं बना सरकारी जो बन रहा है? नहीं नहीं, घर में इंदिरा आवास ये सब कुछ भी नहीं है। बूढ़ा बुजुर्ग है घर में? नहीं नहीं, नहीं है। तो कुछ नहीं मिला, सरकारी अनुदान नहीं मिला आप लोग? बाढ़ आया था, बाढ़ में वो मिला, राशन मिला? हाँ राशन। महिलाएं जो कि देखिए, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, अगर मिलता है वो भी बोलना चाहिए, नहीं मिलता है वो भी बोलना चाहिए। लेकिन स्थिति आप देखेंगे, सड़कें नहीं हैं यहाँ पर, सड़कें नहीं। अच्छा, तमन्ना हाशमी जी, आपसे हम बात करेंगे कि अगर मौका मिलता है, क्या रोड मैप है आपका? अगर आगे आपने सोचा है कि इस विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर सफलता मिलती है, जनता का समर्थन मिलता है, तो क्या करें? देखिए, जनता का अगर समर्थन मिलता है तो सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और अपराध। ये सारे चीज़ों पे मैं लगाम लगाने का काम करूँगा। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, ऐसी होगी शिक्षा की व्यवस्था कि यहाँ के बच्चे मुजफ्फरपुर जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, उनके लिए अच्छे बड़े कॉलेज हों, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, ये हो। अस्पताल यहाँ से काफ़ी दूर है, एक सबसे नज़दीक अस्पताल है यहाँ पे सरकारी SKMCH। यहाँ जो PSC है वहाँ पे भी मैं गया था, वहाँ पे डॉक्टर के नाम पे बस खाना पूर्ति है, डॉक्टर आते हैं और हाजिरी बनाते हैं, चले जाते हैं। तो वैसा नहीं चलेगा काम। यहाँ पे एक अच्छे बड़े अस्पताल की ज़रूरत है जो कि यहाँ के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, स्वास्थ्य लाभ मिल सके, उस पर काम करेंगे। बेरोजगारी है यहाँ पे, छोटे मोटे लघु उद्योग जो है वो सारे लघु उद्योग यहाँ पे आए, उसको लगाने का काम करेंगे। जैसे छोटे मोटे जितने भी लघु उद्योग हैं, जैसे गुड़िया फैक्ट्री हुई, आपको मोमबत्ती, ये है। नमस्कार। तो जनसंपर्क पूरी तरह से आप यहाँ देखेंगे कि लोग लगे हुए हैं। मौसम का मिजाज भी आप देखेंगे, बारिश होने वाली है, लेकिन चुनाव माथे पर है। चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। 3 नवंबर और 7 नवंबर को मुजफ्फरपुर में चुनाव होने वाले हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को चुनाव होंगे और 6 विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। 10 नवंबर को गिनती होगी और तब सभी जितने भी उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला EVM में बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के इस इलाके में हैं हम, जो कि बहुत ही पिछड़ा इलाका है, और आप देखेंगे कि पिछड़े इलाके में परेशानियां ज़्यादा होती हैं।
ग्रामीण परिवेश में महिलाओं से भी हम, माताएं बहनें हमारी, उनसे हम बात करेंगे कि क्या समस्याएं, देखिए क्या परेशानी है, ये बताइए क्या परेशानी है। पानी के गिराने के लिए साधन नहीं है। ये कब से ऐसा है, सड़क की हालत ऐसी कब से? बहुत दिन से है सड़क के हालत। तो अभी भी पिछड़ा है, मीनापुर का, पैगंबरपुर का इलाका है और पूरी तरह से आप देखेंगे कि पिछड़े इलाके में ये भी शुमार है। बिहार के अधिकतर गांवों की हालत यही है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की हालत यही है। छोटे छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बिहार की उन्नति में विकास करने वाले किसान, वो यहाँ रहते हैं। तो उनको भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि हमने आपको कल भी पता ही कि उस पंचायत से बताया था कि सिस्टम को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सिस्टम अगर ठीक हो जाए तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। शहर शहर गांव गांव के स्पेशल एपिसोड में आपने मीनापुर विधानसभा क्षेत्र का जायज़ा सुना, जो कि हम आपको दिखा रहे थे मीनापुर के पैगंबरपुर गांव से, जहां की स्थिति आपने देखी। जनसंपर्क अभियान पूरी तरह से रफ्तार में है, क्योंकि चुनाव अब बस होने वाले हैं और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आगे भी शहर शहर गांव गांव में हम आपको अन्य किसी और विधानसभा क्षेत्र का जायज़ा दिखाएंगे, आपके मन की बात दिखाएंगे। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। नमस्कार।